हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। ये है बीई और सीएफ, दोनों जो लंब हैं वो बराबर हैं। ठीक है, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें सर्वांग समता नियम भी दिया हुआ है कि हमें सिर्फ आरएचएस से ही इसको सिद्ध करना है। इसमें हम साइड या साइड एंगल साइड का कोई सा भी सर्वांग समता नियम नहीं यूज करेंगे, आरएचएस ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज बीएफसी और त्रिभुज सीईबी या बीईसी। ठीक है, चलिए त्रिभुज बीएफसी व त्रिभुज सीईबी में। ठीक है, एक त्रिभुज कौन सा हुआ हमारा, बीएफसी ये वाला त्रिभुज, और एक सीईबी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो कि हमारे बराबर शीर्ष लंब होते हैं, जो लंब होते हैं हमारे वे 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, यानी कि ये कोण भी 90 का और ये कोण भी 90 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे, क्योंकि जो हमारा नियम है आरएचएस, आर का मतलब इसमें होता है राइट एंगल, तो सबसे पहले हम एंगल को ही लिखेंगे। उसके बाद होता है एच, यानी कि जो त्रिभुज की कर्ण भुजा होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फिर उसको लिखेंगे और उसके बाद साइड। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल बीएफसी, एंगल बीएफसी बराबर होगा एंगल बीईसी के, एंगल बीईसी के। ठीक है, यहां पे कारण लिखेंगे हम दोनों 90 डिग्री के। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लिखेंगे जो इसके सामने कौन सी भुजा आती है, ये बीई, और इसके सामने कौन सी आती है भुजा, एफसी या सीएफ। ठीक है, सीएफ, तो हम लिखेंगे बीई बराबर सीएफ, बीई बराबर सीएफ। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, कहा ना कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है तो यहां पे लिख देंगे बीई बराबर सीएफ हमें दिया हुआ है। चलिए उसके बाद अब जो हमारा त्रिभुज बन रहा है बीएफसी ये वाला त्रिभुज और सीएफई ये त्रिभुज, ये जो हमारी बीसी भुजा है ये दोनों एंगलों में आ रही है, दोनों त्रिभुज में आ रही है, तो ये होगी हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बीसी बराबर बीसी, बीसी बराबर बीसी, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गई एच, और ये मिल गई भुजा एस, तो हम कह सकते हैं कि आरएचएस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज बीएफसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सीईबी के। ठीक है, हमने दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, इस वाले को और इस वाले को। लेकिन हमें करना क्या है क्वेश्चन में, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें
ए बी और ए सी को बराबर दिखाना होगा। क्लियर है? चलिए, अब हमने सिद्ध करा है त्रिभुज कौन सा, बी एफ सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, हमने इसको सर्वागसम सिद्ध कर दिया। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएगा बाय सीपीसी, ठीक है, क्योंकि जो बी एंगल है वो इस त्रिभुज में आता है और जो एंगल सी है वो इस त्रिभुज में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के बाय सीपीसीटी, ठीक है। एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसमें बी एफ और सी एफ ये लंब हटा दें अगर हम, तो एंगल बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, और एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ऐसा हम लिख देंगे यहाँ पे, ए बी बराबर होगा ए सी के, कारण दोगे आप यहाँ पे बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, और यही हमें सिद्ध करना था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।